गाइस, तो मैं अभी अभी आई हूँ मीत को लेके स्कूल से। और यक्षा की थोड़ी है तबीयत खराब, तो उसने बनवाया था अपने लिए हलवा। मीत को भी दे दूंगी। मीत, कपड़े चेंज कर लिए? अरे कब के कर लिए? दे दूं? दे दो। तो बस इसके लिए डाल दूंगी मैं। ये देखिए, गरम कर देती हूँ एक बार। और मैंने आटे का बनाया है। यक्षा को ना आटे का हलवा बहुत पसंद है। जैसे गुरुद्वारे में मिलता है ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट है ये। और ये देखिए घी कितना है इसमें, कहीं भी चिपक नहीं रहा। और इन्हीं के लिए बनाया है बस मैंने। मीत और यक्षा दोनों खा लेंगे, इतना बनाया था बस। इसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, फिर मीत को दूंगी। तो हो गया है गरम। हाँ जी गाइस, तो मैं ना थोड़ी देर बाहर बैठी हूँ और अभी जाऊँगी जिठानी के यहाँ पे। तो अभी तो मैंने मीत को हलवा दिया है, तो देखूँगी ये कुछ रोटी वगैरह खाएगा नहीं खाएगा, तो वही पूछ लूँगी इससे। और मैं इससे कह रही हूँ एक चम्मच मुझे भी खिला दे, तो लेके भाग रहा है इधर से उधर। एक चम्मच भी नहीं खिला सकता? अच्छा रुक जाना। अच्छा बन रहा है, जैसे गुरुद्वारे में होता है ना कड़ा प्रसाद मिलता है, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। और ये देखिए, इसको इतना पसंद है ना हलवा और खीर, चूरमा, इसको ये सब चीज़ें पसंद है जो आजकल के बच्चे ना खाते भी नहीं है। ये खाता है वो चीज़ें। तो यक्षा को मतलब कि खीर पसंद है, उसको ज़्यादा हलवा पसंद नहीं है। लेकिन आज उसने बनवाया, उसका मन हो रहा था हलवा खाने का। और यक्षा की वजह से ही मीत को भी मिला है, नहीं तो मीत के लिए स्पेशल नहीं बनता है ना। मीत कह रहा है हाँ। और ये ना कई बार बहुत ज़्यादा जिद कर लेता है, मुझे हलवा चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे करता है। और इसको हलवा सच में बहुत पसंद है। ये ना ये खाने के मामले में ये अपने दादू पे गया है। और इसके दादू को भी खीर, हलवा, चूरमा ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और 2-3 दिन से सोच रही हूँ जाऊँ जिठानी जी के घर पे। आज सुबह उनका फ़ोन आ ही गया था कि आप तो आए नहीं, आप कह रहे थे 2-3 दिन से मैं आऊँगी। तो वही टाइम हो जाता है, सुबह 12:30 मतलब ऐसी टाइम हो जाता है। काम वाम करो, फ्री हो, फिर अपना थोड़ी देर छत पे बैठ जाते हैं। फिर मीत का टाइम हो जाता है, फिर मतलब इनको खाना दो, फिर ये ट्यूशन चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन आज जाऊँगी, अभी जाऊँगी मैं, क्योंकि फिर सोचो ना तो टाइम निकल नहीं पाता है। तो अभी जाऊँगी मैं। और कुछ काम भी है मुझे भी, और हो के आऊँगी। उनका फ़ोन भी आया था, तो कह रही थी कि आ जाओ। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, पहले मीत को लेके आऊँगी, कुछ खिला पिला के फिर फ्री होके तभी आऊँगी। क्योंकि अब उनके यहाँ पे जाओ ना तो फिर वो आने नहीं देती हैं, मतलब बिठा लेती हैं, फिर शाम तक बैठे रहो। फिर यही है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के तभी जाऊँगी। तो फिर आराम से आ जाऊँगी, जब तक बच्चे ट्यूशन पढ़ के फ्री होंगे तब तक ही मैं भी आ जाऊँगी। तो अभी जाऊँगी। मीत खाना खाना है इसके बाद के नहीं है? तो ये कर रहा है मना, क्योंकि इसने खा लिया है हलवा बहुत सारा। तो फिर मैं जाती हूँ अब जिठानी जी के घर पे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो मैं बस अभी अभी आई हूँ जिठानी के घर से। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा मतलब कि वेट थोड़ा बहुत कम हो गया है। और आज मैंने इंच टेप से नाप के देखा, तो मेरे को मतलब 2 इंच मतलब मैंने कम कर लिया है। और आपको दिखाती हूँ अभी, जो ये सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये मैंने बिल्कुल फिटिंग का सिलवाया था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
गाइस, तो बच्चे गए हुए हैं बर्थडे पार्टी में, और नीचे मतलब कि ममता भी और मम्मी भी सब गए हुए हैं। और मैं अभी बस वॉक करी थी मैंने थोड़ी सी, और मैं अभी आ गई हूँ अपने रूम में, और टाइम हो रहे हैं 9 बज रहे हैं रात के। और बस यही है कि थोड़ा सा वेट कम होता है तो अच्छा भी फील होता है कि चलो हमारा कम हो गया है। और मेरे को संगीता और हिना दीदी मेरे को बहुत दिन से बोल रही हैं, जो जिठानी है साथ वाली, कि सुबह चला करो सुबह चला करो, लेकिन क्या करूँ मैं, सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलती हैं। सुबह बस यही है कि 5 बजे उठ जाओ, फिर वही है कि दिन में मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि दिन में सो जाओ फिर रात में नींद नहीं आती है, फिर पागलों की तरह रात में बैठे रहो, तो इस वजह से मैं दिन में सोती नहीं हूँ। और ये मेरे को बहुत दिन से बोल रही हैं, और मैं इनको गोली दे देती हूँ डेली की डेली कि कल चलेंगे कल चलेंगे, तो इस तरीके का ही कुछ चल रहा है। और रही वॉक की बात, तो वॉक ना मैं अपनी छत पे ही कर लेती हूँ, तो आपने देखा ही होगा काफ़ी बड़ी छत है, तो इस पे मैं अपना वॉक कर लेती हूँ। और आपको वीडियो में नहीं दिखता है ना, इस वजह से आपको लगता होगा कि मैं वॉक नहीं करती हूँ। हम पूरे दिन छत पे ही धरना धर के बैठे रहते हैं, लेकिन वो ये है कि बैठे नहीं रहते, कई बार हम वॉक भी करते हैं, तो लेकिन वो वीडियो में नहीं आ पाता ना, तो आपको लगता होगा इस तरीके से, तो पूरे दिन ही बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो जी, वॉक भी करती हूँ मैं, और मतलब वो ये है कि सुबह भी मीत को छोड़ने जाती हूँ, फिर दिन में लेने जाती हूँ, तो वो भी मतलब कि लगा लो, वो भी एक तरह से वॉक ही हो गई है हमारी। तो यही हो जाता है। और बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड डाइटिंग करी है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और मेरे को मतलब ललित जी करने भी नहीं देते हैं ज़्यादा हार्ड वाली डाइटिंग, क्योंकि उसमें क्या है ना कि रोटी बिल्कुल छोड़ दो तो फिर वो ये मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं मतलब कि नमक वमक ये सब ना खाऊं ना, तो फिर मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब जितनी भूख है उससे अपना थोड़ा सा कम खाती हूँ। तो एक तो ये कर रही हूँ मैं, और गर्म पानी ले लेती हूँ और वॉक करती हूँ बस। बाकी मेरे को ये नहीं है कि मैं मतलब कि कभी मैं बना लेती हूँ अपने अलग से, पर डेली डेली अपना अलग से नहीं बनता है। फिर वही है कि जो घर में बन रहा है वही मैं उसमें से थोड़ा सा खा लेती हूँ। मतलब कि अब जैसे मैंने दाल बनाई है, तो दाल मैं क्या करती हूँ कि उसको ना बिना तड़के की मैं निकाल के अलग से रख लेती हूँ और वो खा लेती हूँ। अब क्या कहते हैं, कई सब्जी ऐसी होती हैं जिनमें हमें ऑप्शन नहीं मिलता है कि भाई मतलब कि वो ऑयल वाली बनेगी तो वो ही हमें खानी है, तो उसमें क्या है, मैं थोड़ी सब्जी ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अब जैसे उस दिन मैंने भिंडी बनाई थी ना वो ग्रेवी वाली, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा देखिए, कोई भी सब्जी बनाओ ना ग्रेवी वाली, तो उसमें मतलब कि तेल की क्वांटिटी तो रहती ही रहती है ज़्यादा, क्योंकि ग्रेवी अगर मतलब कि तेल कम होगा तो ग्रेवी अच्छे से भुनेगी नहीं, और ग्रेवी कच्ची रहेगी तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, तो यही रीज़न है। और फिर बच्चों के लिए इनके लिए बनाना भी पड़ता है। इनको चाहिए भैया अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना। अब या तो टेस्टी टेस्टी खा लो या फिर अपनी हेल्थ बना लो। तो यही है कि अब मैं मतलब कि जब ऐसी कुछ हैवी चीज़ बनती है ना, तो उसमें से थोड़ी सी कम ले लेती हूँ, मतलब इतनी सी ले लेती हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। और जैसे दाल वगैरह बनती है तो इनमें तो मेरे को मतलब कि यही है कि मैं अपना बिना तड़के के भी निकाल सकती हूँ, या फिर बहुत कम ऑयल में मतलब कि मैं तड़का लगा सकती हूँ। तो आजकल इसीलिए आपको ना कम रेसिपी मिल रही है, क्योंकि फिर यही है ना कि अगर मैं डेली डेली फिर मतलब ज़्यादा ऑयल का यूज करूँगी तो फिर वो मेरे लिए सही नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़े से ऑयल में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मैं उसको क्या ही शेयर करूँ आपसे। तो थोड़ा सा इस तरीके से इसलिए चल रहा है। और वैसे बनाती हूँ कुछ स्पेशल तो आपसे शेयर कर भी देती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। पर थोड़ा सा अभी मैं सोच रही थी अपना और वेट थोड़ा सा कम कर लूँ, धीरे धीरे कम करूँगी मैं, एकदम से नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम से फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और फिर देखिए वो ये, अगर मैं ही पड़ जाऊँगी तो फिर बच्चों का घर का कौन देखेगा, तो इस वजह से तो धीरे धीरे ही कम होगा और कर लूँगी मैं। और एक्सरसाइज ना यही है, कभी टाइम मिल गया कर ली, कभी नहीं करी, तो एक्सरसाइज का तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और सुबह का प्लान बनाते हैं घूमने का कि भाई सुबह सुबह चलते हैं वॉक पे, तो वो भी अभी बन नहीं पा रहा है, लेकिन डेली मैं उनको गोली दे देती हूँ कल चलेंगे कल चलेंगे,
तो आज उन्होंने फिर यही बात छेड़ी कि कब चलना है। तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा मौसम अभी और गर्म हो जाने दो तब चला करेंगे। तो यही है। पर सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उठने का मन करता है, क्योंकि ना सुबह सुबह की नींद अच्छी लगती है, मतलब अच्छी आती है नींद। और फिर रात में मेरे को ना काफ़ी देर तक तो मेरे को नींद नहीं आती है, क्योंकि जैसे एडिटिंग का काम हो जाता है, वीडियो का काम हो जाता है, तो रात को मैं जल्दी से मतलब कि सो नहीं पाती। मेरे को मतलब बज ही जाते हैं डेली 12 साढ़े 12 आराम से बज जाते हैं मुझे। तो फिर वही सुबह सुबह भी बिल्कुल ना 5 बजे उठना पॉसिबल है ही नहीं। वो तो ललित जी जाते हैं तो उस दिन मतलब कि यही है कि भाई मुझे उठना पड़ता है, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन डेली डेली की अलग बात है। इसीलिए ना मैं कई बार तो कपड़े मतलब रात में ही धो देती हूँ। आपको पता भी है कि सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाऊँ इस वजह से। तो यही है, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो यही है, फिर अपने कुछ भी कपड़े डालो, ड्रेस डालो ना, तो फिर अजीब नहीं लगता है। और ना मतलब कि सिर्फ पेट पेट ही जल्दी बढ़ता है। मतलब जब भी फैट हमारा बढ़ता है ना, तो पेट ही सबसे पहले निकलता है, और ये पेट सबसे गंदा लगता है। तो इस वजह से अपने आप को फिट रखना, अपने आप को सुंदर रखना, सुंदर बनाए रखना, वो तो देखिए जैसे भगवान ने दे दिया वैसे रहेंगे, लेकिन हम अपने को अच्छे से और रख सकते हैं। और जितने आप अच्छे से तैयार होके रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आप अपने आप में ही वही है। अब बहुत सी औरतें हैं ना, देखिए नहीं मतलब ऐसी सिंपल विंपल सी रहती है, तो फिर वही है ना कि देखिए अपने आप को जब हम देखते हैं तो अच्छा फील नहीं करेंगे ना, तो हमें अंदर से भी एनर्जी नहीं आएगी। और अच्छे से हम रेडी होंगे, हम अपने आप को देखेंगे तो हमें भी अच्छा फील होगा कि हाँ देखिए हम अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही है कि खुद से प्यार करो, खुद को अच्छा रखो, और खुद को मतलब कि अपना अच्छे से अच्छा तैयार रखोगे तो और भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर। तो यही है, और मैं फुल कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा और वेट मेरा कम करने की। तो देखते हैं अब आगे चल के, और जर्नी आपके साथ चली रही है तो आप देख ही रहे होंगे तो किस तरह से कैसे होगा नहीं होगा, वो तो आपके साथ चल रही हूँ मैं, तो आप देख लेना। और चलिए, तो आगे आगे मैं शेयर करती रहूँगी जो भी बात है। तो इस व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।